हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण पक्ष का भादो मास 14 तारीख है आज, और आज माता रानी का समापन होगा। तो हम समापन की पूजा, शाम की पूजा कर रहे हैं। सुबह तो किस तरीके से करने जा रही हूँ। पहले मैंने चौकी, मेरी चौकी लगी हुई है 16 दिन पे, और 16 दिवसीय का व्रत है। 16 दिन से चौकी लगी है। एक दीपक जलाती थी मैं रोजाना, और तस्वीरों जो मैंने सुबह पूजा की थी, तो मैंने तस्वीरों को साफ कर लिया, थोड़े से गंगा जल की छींटे मार के। फिर मैंने जो 16 गांठों का धागा बनाया था, वो मैंने पूजन करके हाथ में बांध लिया, दीप वगैरह जला लिए। 2 दीपक मैं रोजाना जलाती थी। और फिर मैं गौरी गणेश का पूजन करूंगी सबसे पहले, क्योंकि गौरी गणेश का सबसे पहले पूजन किया जाता है। तो हल्दी रोली और चंदन से मैं गौरी गणेश का पूजन कर दिया है। मैंने एक हल्दी की गांठ से गौरी मैया बनाई थी, और सुपारी से गणेश जी बनाए थे। तो मैंने उनका पूजन करके फूल वगैरह चढ़ा के, और फिर मैं शुरुआत करूँगी लक्ष्मी माँ के पूजन की। तो मैंने दिए के लिए तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने थाली में स्वास्तिक बना लिया है, और मैंने बनाए हैं आटे के दिए। जो कि रेडीमेड में नहीं लाई, तो मैंने आटे के बनाए। आप रेडीमेड मिट्टी के भी ला सकते हो, और आटे के बहुत शुभ होते हैं। और हल्दी डाल करके मैंने ये आटा गूंद करके आटे के दिए बनाए। तो मैं इसी में 16 दिए रख लूँगी, छोटे छोटे। पहले मैं सारी ये तैयारी कर ली है मैंने, और ये दिए ही रह गए। तो क्योंकि पहले से मैंने गूंद के नहीं रखा, क्योंकि गीला हो जाता है ना आटा। तो अभी के अभी मैंने बना के थाली में रख दिए। अब मैं माँ रानी का पूजन कर रही हूँ। माता को रोली चंदन वगैरह का टीका लगा के, 16 बारी हम टीका लगाते हैं, और 16 बारी फूल चढ़ाएंगे। तो माला में नहीं लाई, जो मेरे पास एक गुड़हल का पेड़ है, उस पे से मैं सारे फूल तोड़ कर लाई हूँ मैया के लिए। तो मैं उनको सजा दूंगी फूलों से। आज अच्छे से मैया का श्रृंगार करना चाहिए हमें, क्योंकि लास्ट दिन है हमारी ये 16 दिवसीय व्रत का। और तो माता रानी का बहुत अच्छे से हमें पूजन करना चाहिए। तो मैंने सभी पर और फूल चढ़ा दिए हैं, सुंदर सुंदर से वाइट कलर के हैं ये, और गुलेड़ के, क्योंकि माता रानी को गुलेड़ के फूल बहुत पसंद हैं। तो मैंने उनका श्रृंगार करके फिर भोग लगाया है। जो भोग मैं बनाए थे, खीर बहुत ज़रूरी होती है, और पुए बनाए मैंने, मीठे और गुलगुले बनाए, और ये वाले हैं नमकीन पूड़ी बनाई है, खीर पूड़ी। तो खीर बहुत प्रिय होती है। और जो मैंने श्रृंगार बनाया, जो श्रृंगार गहने बनाए थे ना, और बेसन के, वो भी मैंने माता रानी को चढ़ा दी है। और ये बाद में मैंने पान का बीड़ा लगाती हैं, वो भी मैंने माता को 16 बारी छुआ करके और अर्पण कर दिया। तो इसमें लौंग, इलायची और सुपारी का पान का बीड़ा लगाया जाता है। फिर बाद में हम दक्षिणा चढ़ा देंगे, क्योंकि दक्षिणा में जो हमारी जो पूजा में कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो दक्षिणा हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत मेरा श्रृंगार जो मैंने पहले चढ़ा दिया था, और थोड़ा सा कम रह गया था मैंने, तो मैं लास्ट में चढ़ाया है। तो माता रानी की सेवा पूजन करके, और अब मैं हवन की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 9-16 दिन से हवन नहीं किया मैंने। अब लास्ट में मुझे हवन जरूरी है करना। आप रोज भी कर सकते हो, अग्यारी के जैसे अग्यारी करते हो उससे हिसाब से आप रोज भी हवन कर सकते हो। तो मैंने रोजाना तो नहीं किया, लेकिन लास्ट में तो हवन की रोजाना की होनी चाहिए। तो मैंने इसमें हवन करने जा रही हूँ मैं। और इसमें मैंने सबसे पहले कपूर रखा, अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब मैं इसमें जो उपले है ना गाय के गोबर के, तो मैं उनको रख दूंगी। और गाय के गोबर के उपले से भी हवन कर सकते हो, तुलसी की लकड़ी हो उससे भी कर सकते हो। माँ लक्ष्मी का पूजन और हवन और बहुत अच्छी तरीके से घी और बतासे का ज़्यादातर किया जाता है। तो मैंने घी की आहुति दूंगी पहले, गौरी गणेश की 11-11 आहुति दूंगी उनकी। फिर मैं माता रानी की 16 बारी या 108 बार जो हम मंत्र जाप करते रहे हैं 16 दिन तक, तो उनको 1 से 8 से जाप कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले गौरी गणेश की आहुति दी है, और जो भी देवी देवता उनकी भी, क्योंकि माता रानी के 16
दिवसीय ये व्रत है तो इनका पितृपक्ष भी पड़ जाता है, तो सभी की आहुतियाँ देनी चाहिए। तो मैंने हवन करने के बाद में जो मैंने 1 से 8 की आहुति दी, अब मैं आरती की तैयारी कर लूँगी जो 16 दीपों से की जाती है। तो आरती हमेशा हमें खड़े होके करना चाहिए, तो मैं घंटी के साथ बजा करके और मैं खड़ी हो गई, खड़े होके हमें आरती करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की। किसी की भी आरती हो खड़े होकर के ही आरती की जाती है। मैंने एक हाथ में पकड़ी अ, घंटी और एक हाथ में थाली, तो मैं माँ रानी की आरती कर लूँगी। महालक्ष्मी की आरती कोई कहता है कि शांति से करना चाहिए, लेकिन जितनी शोर शराबा से करते हैं उतनी ही अच्छी रहती है। पूरे घर में सुख शांति और बरकत एक घंटी की ध्वनि करती है। तो मैंने आरती करके 16 दीपों से अब मैं 16 बारी थोड़ा सा आरती को शांत करके 16 बारी में मैंने माता रानी को आरती दे दी। फिर मैं बाद में स्तुति करूँगी। तो स्तुति करने के बाद में हमारी पूजा समापन हुई। और आज के लिए इतना ही। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।